Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely अफगान आइसोलेशन बाय रुस्तम शाह। ठीक है, अफगान आइसोलेशन के हवाले से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइसोलेशन अफगानिस्तान की इस तरह से है क्योंकि जो कि इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि यूएन के हवाले से जो अफगानिस्तान ने औरतों को, खवातीन को जो है वो यूएन और उस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको ज्वाइन करने से जो है वो प्रोहिबिट कर दिया था, मना कर दिया था। तो इसके हवाले से यूएन जो है उसने जो है वो कॉन्फ्रेंस एक मुनक्किद की थी। ठीक है, ताकि उसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है वो बात की जाए, अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस किया जाए। तो अफगानिस्तान को आइसोलेट किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से आइसोलेशन में चला जाएगा अफगानिस्तान, इसमें हम देखते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं। द कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान कन्वेंड बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन दोहा हैज एंडेड। ठीक है, दोहा में यूएन सेक्रेटरी ने अफगानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस जो है वो कन्वेंट की थी। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। अब जो यूएन था, ठीक है, उनका जो इनिशिएटिव था वो क्या था? वाज लॉन्च टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद अफगान तालिबान लीडर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान को तभी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो इंश्योर करवाएंगे दैट women's एंड minorities राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड militant ग्रुप्स डील्ड विद severely। कि ह्यूमन राइट्स और वेमेन राइट्स, माइनॉरिटीज के राइट्स जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अफगानिस्तान में, और मिलिटेंट ग्रुप्स को स्वेयरली जो है उनको उनके साथ डील किया जाएगा। द तालिबान वर नॉट इनवाइटेड। तालिबान उसमें इनवाइटेड नहीं थे, बट एनवॉयज फ्रॉम 25 डिफरेंट कंट्रीज अटेंडेड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, लेकिन 25 डिफरेंट कंट्रीज के जो एनवॉयज थे वो उन्होंने इस चीज को इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ठीक है, बिफोर द कॉन्फ्रेंस देयर वर सम रूमर्स अबाउट फॉर्मल रिकॉग्निशन फॉर द तालिबान गवर्नमेंट बीइंग कंसिडर्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स। अब इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट नहीं हुई थी तो उससे पहले कुछ फॉर्मल रूमर्स भी फैले हुए थे रिकॉग्निशन, अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है, एंड हिंट्स फ्रॉम द यूएन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल दैट द मीटिंग कुड टेक बेबी स्टेप्स। ठीक है, और यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी जनरल थे उनकी तरफ से भी ये हिंट दी गई थी कि जो मीटिंग है वो बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स जो है उठाएगी टुवर्ड्स सच रिकॉग्निशन यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन के हवाले से। इफ कंडीशंस फॉर इट वर मेट, अगर कंडीशंस इस तरह से हम उनको देखने को मिलती। दिस प्रोवोक्ड अ शार्प रिएक्शन फ्रॉम द यूएस दैट फॉर्मली रिजेक्टेड। अब इसका जो था बेबी स्टेप का सुनकर जो यूएस था उसकी तरफ से शार्प रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन फॉर्मली उसको रिजेक्ट कर दिया गया एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिस्कशन ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट। और फिर जो है वो तालिबान गवर्नमेंट के हवाले से जो रिकॉग्निशन का उसका मसला था, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। Later, the Secretary General also announced that this was not the right time for formal diplomatic ties with Kabul। और उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी जनरल ने ये भी अनाउंस किया कि ये वक्त नहीं है कि काबुल के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक फॉर्मल टाइज बनाए जाएं। ठीक है, ये सही वक्त नहीं है। The conference was intended to break new ground by ending the long stalemate in Afghanistan's relations with the world। अब इसका मकसद क्या था? कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि ब्रेक किया जाए एक न्यू ग्राउंड, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के रिलेशन जो कि दुनिया में एक चल रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनका जो एक सिचुएशन देखने में आ रही है, उस चीज को किस तरीके से एंड किया जाए। अफगानिस्तान आइसोलेशन हैज रेज्ड अस्टाउंडिंग प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू द वर्सनिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, अफगानिस्तान की आइसोलेशन अगर हो जाती है, अगर उसको सारी दुनिया साइड पर कर देती है, आइसोलेशन में चला जाता है अफगानिस्तान, तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आएंगी। जैसे कि इकोनॉमी जो है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगी, क्रिपलिंग पॉवर्टी, गुर्बत बढ़ेगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर इफेक्टिंग मिलियंस इन द कंट्री। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और हंगर भी फैलेगा जो कि मिलियंस ऑफ द कंट्री जो है, मिलियन जो पीपल्स हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, उनको अफेक्ट करेगा कंट्री में। द यूएन कॉल्स इट वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द वर्ल्ड। और यूएन इसको दुनिया के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक कहता है। ठीक है, वंस द इशू ऑफ रिकॉग्निशन वाज ऑफ द टेबल द डिस्कशंस वर नॉट मेकिंग एनी टेंजिबल प्रोग्रेस। ठीक है, अब इसने जो डिस्कशन हुई है, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी डिस्कशंस थी जो कि ऑफ द टेबल थी, और कुछ डिस्कशंस जो थी वो जिनमें टेंजिबल प्रोग्रेस नहीं हुई है। ठीक है, नहीं बनाई गई। क्यों? बिकॉज द डिबेट अपीयर टू हैव लॉस्ट इट्स डायरेक्शन। क्योंकि जो डिबेट थी वो ऐसे अपीयर हुई कि उसने अपनी डायरेक्शन खो दी। एंड द डिस्कशन वाज मोर रूटीन विद नो ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्टिव टू बी परस्यू, ठीक है, और रूटीन की तरह ही हो गई क्योंकि उसमें किसी किस्म का भी ऑब्जेक्टिव जो है वो परस्यू नहीं किया गया। द 2 day मूड एंडेड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी कंसेंसस, बगैर किसी इत्तफाक राय के ये खत्म हो गई ऑन इश्यूज इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन एंड द रिलीज ऑफ फ्रोजन अफगान एसेट्स हेल्ड इन फॉरेन बैंक्स मोस्टली इन द यूएस। और जो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो रिकॉग्निशन की बात थी या उसमें जो भी एसेट्स अफगान एसेट्स की बात थी, वो उसके हवाले से किसी किस्म की कोई इत्तफाक राय या किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है, जो के यूएस में से फॉरेन बैंक्स में से उसके हवाले से उनके एसेट्स का मसला था। द फेलियर्स टू फाइंड अ वर्केबल सॉल्यूशन विल हैव सीरियस रैमिफिकेशंस, ठीक है, अब जो ये फेलियर है, ठीक है, तो जिसका जो फाइंड करने जा रहे थे वर्केबल सॉल्यूशन, वो मुख्तलिफ यानी कि सीरियस जो है वो रैमिफिकेशंस लेकर आएगा। द फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस टू प्रोड्यूस एनी वर्केबल सॉल्यूशन टू द अफगानिस्तान conundrum will have serious ramifications for Afghanistan। अब ये जो प्रॉब्लम है, जो कनंड्रम है, कनंड्रम होता है मुअम्मा, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सीरियस रेमिफिकेशन लेकर आएंगे अफगानिस्तान के लिए एंड इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड, और उसके अलावा उसके जितने भी साथ नेबरहुड हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक होगा। टॉक ऑफ एंडिंग द आइसोलेशन ऑफ अफगानिस्तान वुड नो लॉन्गर, ठीक है, जो एंडिंग यानी आइसोलेशन खत्म की जाए अफगानिस्तान की, इसके हवाले से किसी किस्म का कोई जो है टॉक जो हुई थी वो किसी दूरस उसके असरात नहीं हुए। बी एन इशू ऑफ इमीडिएट कंसर्न, ठीक है, ये एक इमीडिएट कंसर्न वाला इशू था। दैट वुड इंड्यूस्ड मोर इंडिफरेंस टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी क्रिएटिंग मोर डेस्पेयर एंड फ्रस्ट्रेशन, लेकिन ये इशू जो है वो हमें क्या देखने को मिला इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसने एक मजीद मायूसी और फ्रस्ट्रेशन को ही जन्म दिया। प्रॉब्लम्स लाइक हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट वुड एक्सासरबेट होता है बढ़ना, ठीक है, हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सासरबेट होंगी, ठीक है, लीडिंग टू हाइटेंड फियर्स ऑफ स्टारवेशन इन द कंट्री, और जो भूख है, जो शिद्दत तक भूख है वो बढ़ जाएगी, उसकी फियर जो है वो हाइटेंड हो जाएंगे कंट्री में। इन सच अ ग्रिम सिचुएशन, इस तरह की डार्क और ग्रिम सिचुएशन में डेंजर्स वुड अराइज फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, तो पीस और सिक्योरिटी पर भी डेंजर जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। On notable achievement of the Taliban administration so far has been the establishment of peace in the country amidst daunting challenges। तो अब ये जो तालिबान की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके उनके लिए ये पीस कायम करना, उसको स्टैब्लिश करना एक डॉन्टिंग चैलेंज है। द इकोनॉमी इज फ्रेजाइल, इकोनॉमी भी बिल्कुल फ्रेजाइल हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, एंड हंगर इज टेकिंग अ टोल, और हंगर भी बढ़ता जा रहा है। बट आफ्टर मैनी ईयर्स, लेकिन कुछ सालों के बाद, बहुत से सालों के बाद, peace has finally returned to a population that was of unending conflicts, कि population जो होगी वो किसके से गुजर रही होगी, ठीक है, जो है पहले भी वो गुजरती रही है, सीख रही है, अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, कॉजिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कि डेथ और डिस्ट्रक्शन लेकर आई थी। दैट पीस वुड बी इन पैरल मतलब खतरे में है, पीस भी किस में हो सकेगा, हो जाएगा, खतरे में हो सकता है। इफ द सिस्टम ब्रेक डाउन एंड अनार्की स्प्रेड्स, अगर ये सिस्टम खत्म टूट जाता है और अनार्की फैल जाती है अफगानिस्तान में, ठीक है। इन द फेस ऑफ सच ग्रिम प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं इम्कानात, ठीक है, ग्रिम होते हैं डार्क अंधेरे में, ठीक है, इस तरह की जो डार्क हमें प्रोस्पेक्ट्स इम्कानात नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए, इट विल बी अनफेयर इफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी वर टू डिसएंगेज विद द करंट रूलर्स, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी डिसएंगेज हो जाती है करंट रूलर से तो वो एक ग्रिम प्रोस्पेक्ट, एक ग्रिम हमें इम्कान देखने को मिल सकता है। प्रोलॉन्गिंग द कंट्रीज आइसोलेशन, और इससे प्रोलॉन्ग क्या हो जाएगी, कंट्री की आइसोलेशन, कंट्री अकेला रह जाएगा, उसको किसी किस्म से भी तरह से भी हेल्प नहीं होगी, ठीक है। देयर इज सर्टेनली अ नीड फॉर अ पर्पस ओरिएंटेड एंड वेल थॉट आउट एंगेजमेंट विद तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर एक बेहतरीन पर्पस ओरिएंटेड और वेल थॉट एंगेजमेंट की जरूरत है तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सच इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्टैक्ट्स could help create an environment for the establishment of formal contact with the government in Kabul। कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज कॉन्टेक्ट्स ही हैं जो कि क्रिएट कर सकते हैं इस तरह का एनवायरनमेंट, कहाँ पर, काबुल में, काबुल की गवर्नमेंट में। द इश्यूज ऑफ वुमेन राइट टू वर्क एंड गर्ल्स एजुकेशन कुड बी टेकन अप, और जो इश्यूज हैं कौन से, वुमेन की राइट और गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसको उठाया जाए मोर विगरियसली एंड डिटर्मिनेटली विद द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन, और तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उनको डिटर्मिनली जो है वो प्रेजेंट
प्रेजेंट किया जाना चाहिए। वंस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड द तालिबान वुड बी मोर विलिंग टू डिस्कस इश्यूज दैट कम इन द वे ऑफ एंडिंग द करंट आइसोलेशन। अब इसमें क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट की जरूरत है, ठीक है, उस एस्टेब्लिश होने की जरूरत है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर तालिबान जो है कुछ ऐसे भी मौजूद हैं, विलिंग होना चाहिए उनको, हो सकते हैं, हो जाएंगे कि वो कुछ ऐसे डिस्कस करें इश्यूज, ठीक है, ताकि इस करंट आइसोलेशन को तोड़ा जा सके और उसकी तरफ एक रास्ता हमवार किया जा सके। दैट क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एट द मोमेंट, ठीक है, जो कि अभी ये क्लाइमेट हमें देखने को नहीं मिल रहा, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, करता। वन हैज टू रिमेम्बर हाउ द तालिबान गवर्नमेंट वॉज डिसमांटल्ड, ठीक है। अब किसी को, एक बंदा को सोच ही सकता है, याद ही कर सकता है, उसको याद ही होगा कि किस तरह से तालिबान जो गवर्नमेंट थी वो डिसमांटल हुई थी, ठीक है। एंड हाउ द प्रिजनर्स वर ट्रीटेड, और प्रिजनर्स को किस तरह ट्रीट किया जाता था इन द वेक ऑफ यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ द कंट्री इन 2001, 2001 में जब यूएस ने वहां पर ऑक्यूपाई किया हुआ था, ठीक है। अफगानिस्तान हैज टू एंटर अ न्यू एरा ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस फॉर इट्स 38 मिलियन पीपल। अब अपने 38 मिलियन लोगों के साथ वो एक नए इरा ऑफ पीस और प्रोग्रेस में उसने कदम रखा है। द तालिबान हैव टू लर्न टू लिव अलोंग साइड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसको चाहिए कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ साथ जो है वो जीना सीखे। एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स ले, ऑफ न्यू एवेन्यूज ऑफ ट्रेड, और ट्रेड के न्यू एवेन्यूज में जाए, ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम अ ट्रेड ट्रोव ऑफ हिडन मिनरल वेल्थ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, और बेनिफिट ले अपने जो ट्रिलियन ट्रोव है, जो छुपे हुए मिनरल्स वेल्थ हैं, उसको, उसका एस्टिमेट कितना लगाया जाता है, जो कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर जिनकी वर्थ बनती है, ठीक है, उससे फायदा हासिल करे अफगानिस्तान पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ साथ काम करके, ठीक है। देयर आर मैनी पावरफुल कमांडर्स इन द तालिबान मूवमेंट हु आर ईगर, ठीक है। अब बहुत से ऐसे पावरफुल कमांडर्स भी तालिबान मूवमेंट में मौजूद हैं जो ईगर हैं, जो बेताब हैं टू गेट वुमेन्स राइट रिस्टोर्ड, जिन जो कि चाहते भी हैं कि वुमेन राइट को रिस्टोर किया जाए। एंड हु आर विलिंग टू एनकरेज हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, और वो विलिंग हैं कि वो एनकरेज करेंगे हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स। दीज लीडर्स हैव टू प्ले अ रोल इन एंडिंग द बैन ऑन गर्ल्स हायर एजुकेशन, और ये लीडर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, उनको करना भी चाहिए। किस चीज में, गर्ल्स की हायर एजुकेशन के जो बैन है उस पर लगा हुआ, उनको एंड करें। दे हैव टू यूज देयर इन्फ्लुएंस, उनको अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए टू ब्रिंग वुमेन बैक इनटू द वर्क फोर्स, ताकि औरतों को वर्क फोर्स में वो दोबारा से वापस लेकर आए। बट दिस वुड रिक्वायर प्रूडेंट एंड कॉशियस स्टेप्स, लेकिन इसके लिए अकलमंदाना और कॉशियस स्टेप्स लेने की जरूरत है। देयर वुड बी वॉइसेस फॉर एंडिंग द आइसोलेशन ऑफ द कंट्री, आवाजें आ रही हैं कि एंडिंग की जाए आइसोलेशन ऑफ द कंट्री को। एंड अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स, और गर्ल्स के लिए अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटीज भी लाई जाएं टू एक्वायर हायर एजुकेशन, ताकि वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकें फ्रॉम विद इन द तालिबान हायरार्की, और तालिबान हायरार्की के अंदर रहते हुए। सच लीडर्स विद अ लिबरल अप्रोच, कुछ ऐसे जो लीडर जिनकी लिबरल अप्रोच है, हैव टू बी एनकरेज टू प्ले अ रोल, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करें इस हवाले से। दैट कैन बी अकम्प्लिश नॉट बाय डिक्टेटिंग पॉलिसीज, लेकिन ये तो कभी भी इस तरह अकम्प्लिश नहीं हो सकता कि हम पॉलिसीज को डिक्टेट करें, बट बाय क्रिएटिंग मोर ट्रस्ट एंड कंटिन्यूइंग कॉन्टेक्ट, लेकिन ये ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ाया जाए और कॉन्टेक्ट बढ़ाए जाएं विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ, एट ऑल लेवल, जब तमाम लेवल पर दुनिया के साथ हम कॉन्टेक्ट बढ़ाएंगे, ट्रस्ट बढ़ाएंगे, तब हम जो है इस चीज़ों को अकम्पलिशमेंट इसकी तरफ लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ डिक्टेट करने से पॉलिसीज को ऐसा नहीं होगा। ओनली सच एन अप्रोच कैन डिलीवर द गोल ऑफ अ पीसफुल प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान, सिर्फ यही अप्रोच है जिसको हम अडॉप्ट करते हुए एक पीसफुल प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान के गोल को डिलीवर कर सकते हैं। दैट वुड ट्रांसफॉर्म लाइव्स ऑफ मिलियन, जो कि जो मिलियन ऑफ पीपल जो हैं उनकी लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर सकेगा। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।